प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेहंदी बनाएगी धनवान, मेहंदी कराएगी जल्दी शादी, मेहंदी दूर करेगी ग्रह दोष, मेहंदी बढ़ाएगी गुड लक। कब और कैसे करें मेहंदी से 15 महा उपाय, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हमारे यहाँ रक्षाबंधन, भैया दूज, तीज, करवा चौथ जैसे त्योहार और शादी की शुरुआत मेहंदी की रस्म के साथ होती है। लेकिन इसी मेहंदी को लगाकर आप अपनी तमाम परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। यकीन नहीं होता ना? इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि महिलाएं कैसे और कब मेहंदी लगाकर अपनी और अपने परिवार की किस्मत चमका सकती हैं, और इसके साथ ही परिवार के बाकी लोग वो कौन से अचूक उपाय करके परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़ा सकते हैं। तो मेहंदी लगाने के फायदे अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम काल चक्र को आप देखिएगा, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको बहुत ही खास जानकारी देंगे। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। मेहंदी के 15 उपाय दूर करेंगे 7 परेशानियां। मेहंदी के उपाय से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस और इसके साथ ही आपको शोहरत की भी प्राप्ति होगी। मेहंदी के उपाय से दूर होंगे ग्रह दोष और साथ ही आपके घर में खुशहाली भरा माहौल बनेगा। इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे कि आपको क्या कुछ खास करना होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हम आपको बता दें, 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें से पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 8 जुलाई 2016 दिन शुक्रवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:44 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र शाम 6:10 तक है। यह मघा नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। आज शाम 6:10 के पहले पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा और आज 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है। रवि योग 6:11 तक है। आज प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का बता दिया शुभ मुहूर्त। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेहंदी किस दिन लगाने से आपका सौभाग्य बढ़ता है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि मेहंदी के कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो हम पर हमेशा रहता ही है। लेकिन जो लोग मेहंदी नहीं लगा सकते, घर परिवार के और जो दूसरे सदस्य हैं जैसे पुरुष हो गए, वो लोग तो मेहंदी नहीं लगा सकते। ये लोग मेहंदी से जुड़े कौन से खास उपाय करें जिससे उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। जी पंडित जी बताइए। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। रात्रि सूक्त में वर्णन आता है कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, हे योग माया, जितनी भी संसार की विद्याएं हैं उन सब में आप विद्यमान हैं। स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, और संपूर्ण चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब में आपका ही निवास है। ऐसी हमारे धर्म की मान्यता है, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि संसार की समस्त स्त्रियों में योग माया विराजमान है, महामाया महालक्ष्मी विराजमान है, और संसार की समस्त विद्याओं में माता ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। और धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। और ऐसे में यदि महालक्ष्मी महिलाओं के शरीर में वास करती हैं तो निश्चित रूप से महिलाओं का सजना, महिलाओं का खुश होना, महिलाओं का प्रसन्न होना महालक्ष्मी की प्रसन्नता का सूचक है। अगर सचमुच में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो आपको चाहिए कि घर की महिलाएं ज्यादातर 1 महीने में 1 बार स्वाति नक्षत्र आता है। इस स्वाति नक्षत्र को किसी पंडित से पूछ लें और स्वाति नक्षत्र में अपने हाथ में, दोनों हाथों में मेहंदी लगाएं। मेहंदी से हाथ में, हाथ की हथेली के बीचों बीच कमल की आकृति जरूर बनाएं। अष्टदल कमल बना करके उसकी आकृति हाथ की हथेली में जरूर बनाएं। और जब
मेहंदी लग करके परिपूर्ण हो जाए, मेहंदी हाथ से छूट जाए, ऐसे में महालक्ष्मी की श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें। अनार के दाने लेकर के मेहंदी लगे हुए हाथों से 16 बार अनार के दानों को उठा करके श्री यंत्र पर डालें और श्री यंत्र के 16 मंत्रों का पाठ करें और बाद में वो सारे अनार के दाने एक बर्तन में उठा करके घर के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दें। अपने घर में खास करके पूजा स्थान में मोरपंख जरूर रखें। इस मोरपंख से आपके घर के ऊपर कभी किसी की कुदृष्टि या नजर नहीं लगेगी। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा करके उसकी 7 परिक्रमा कच्चे सूत से क्लॉकवाइज करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीले रंग का झंडा जिसके बीचों बीच ओम लिखा हुआ हो ऐसा झंडा लगाएं। सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। निश्चित रूप से इससे सारी परेशानियों का अंत होगा, सुख समृद्धि घर में आएगी, यश कीर्ति का विस्तार होगा। अब बताना चाहूंगा यश कीर्ति और मान सम्मान पाने के लिए किस दिन किस आकृति की मेहंदी आपको लगानी चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो यश कीर्ति और मान सम्मान पाने के लिए घर की महिलाएं क्या कुछ खास कर सकती हैं, कौन से उपाय इन्हें करने होंगे, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले राशिफल का आगाज और सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक जानें कि आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा है। जब सिंह राशि में गोचर कर रहा है तो इसका मतलब कि आपके लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति के साथ वो देख रहा है। इसका मतलब आज जिंदगी में आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज आपके संतान से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी और आपके नए मित्र भी बनेंगे। आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, इससे मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर ठीक होगा। और खैर की समिधा से घी लगा करके ओम अंग अंगारकाय स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति हवन करें। लाल कपड़े का दान भी आपके जीवन को उन्नतशील बनाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि आज वृषभ राशि के जातक सभी काम को तेजी से पूरे करेंगे और अपनों का आपको सहयोग मिलेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 बार मंत्र जप करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और गूलर की गीली समिधा से घी के साथ ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए तो आपने बताया क्या कुछ खास करना होगा, लेकिन अगर हम नाम शोहरत पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो हम किस दिन किस आकृति की मेहंदी लगाएं और जो लोग मेहंदी नहीं लगा सकते वो कौन से खास उपाय कर सकते हैं? बहुत सही प्रश्न है आपका। यश कीर्ति प्रतिष्ठा के बिना जीवन बेकार है। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में लोगों के नाम के पहले श्री और श्रीमती शब्द जुड़ता है। श्रीमान का मतलब जो लक्ष्मी से युक्त है, सम्मान से युक्त है, और श्रीमती का मतलब जो लक्ष्मी से युक्त है, सम्मान से युक्त है। यश और मान सम्मान पाने के लिए नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र जो रेवती नक्षत्र कहलाता है, उस दिन जब कभी सोमवार हो या रेवती नक्षत्र ही हो, सोमवार न भी हो, या सोमवार का दिन हो, रेवती नक्षत्र न भी हो, तो अपने हाथ में मेहंदी महिलाओं को, कुंवारी कन्याओं को जरूर लगानी चाहिए। मेहंदी से हाथ में हथेली के मध्य में सूर्य की एक आकृति बनानी चाहिए और दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का हर रोज पाठ करना चाहिए। मान सम्मान पाने के लिए कबूतरों को
और चिड़ियों को बाजरा या चावल डालना चाहिए। जामुन के पेड़ की जड़ ला करके अपने पास रखना चाहिए। मान सम्मान पाने के लिए नमक का कम से कम अपने जीवन में सेवन करना चाहिए। जो लोग अब तक संतान सुख पाने से वंचित हैं, ऐसे लोग किस दिन किस आकृति की मेहंदी अपने हाथों में लगाएं, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मिथुन और कर्क राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। इससे एक बात स्पष्ट है कि आज मिथुन राशि के जातकों को यात्रा से लाभ मिलेगा। आज विरोधी भी आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे और पूरे दिन आपका मन शांत रहेगा। ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और अपा मार्ग की लकड़ी से घी लगा करके ओम बूम बुधाय स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पनीची बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप रवि योग में ही करें। रवि योग आज सुबह 5:34 से शाम 6:11 तक है। इसलिए आज पूरे दिन शुभ कार्य शुरू करने का आपको निमंत्रण है। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अस्त होकर के इस समय कर्क राशि में ही विराजमान है, जिससे आज कर्क राशि के जातक अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। और आज समाज में आपकी आलोचना भी हो सकती है, आपकी निंदा भी हो सकती है। वाहन सुख में भी कमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आप एक जगह बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव 10 मिनट तक जप करें। रात में चंद्रमा को 8 बजे रात के बाद अर्घ दें और किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी ये बताइए, जिन लोगों की शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, नन्हे मेहमान का आगमन नहीं हुआ है, ये लोग किस दिन किस आकृति की मेहंदी लगाएं? और जो लोग नहीं लगा सकते वो लोग क्या खास करें? ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत। सतविशा नक्षत्र हो या गुरुवार का दिन हो, अपने हाथ में ऐसी महिलाएं मेहंदी लगाएं जिन्हें संतान की इच्छा है और मेहंदी शंख के आकृति की हो। दाहिने हाथ की हथेली के मध्य में शंख के आकृति की मेहंदी लगाएं और मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण या राम का ध्यान करें। गोपाल सहस्र नामावली का पाठ करें। पति पत्नी दोनों साल में एक बार रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की है, वहां जाएं और वहां दर्शन पूजन करें। गाय और उसके बछड़े की सेवा करें। पति पत्नी दोनों चांदी की 8 अंगुल की लंबी बांसुरी कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की रात 12 बजे समर्पित करें और अपने घर में पारे का शिवलिंग रख करके उसकी नित्य पूजा करें तो आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी और दिव्य चिरंजीवी होनहार संतान की प्राप्ति होगी। तो कुंडली में अशुभ ग्रहों को शांत करने के लिए और हर अपशकुन के प्रभावों को दूर करने के लिए आपको किस दिन किस आकृति की मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे थोड़ी ही देर में। शादी और त्योहारों में तो आप हमेशा मेहंदी लगाते ही होंगे, लेकिन कुछ शुभ नक्षत्रों में मेहंदी लगाने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यही कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता भी रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे भी हम जारी रखते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी में रोज ही लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे लोगों को किस दिन कौन सी आकृति की मेहंदी जरूर लगानी चाहिए और इसके साथ ही जो लोग मेहंदी नहीं लगा सकते हैं वो कौन से उपाय कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। जी पंडित जी बताइए क्या खास करें? देखिए ऐसा है, समाज की जो स्थिति है उसमें अरेंज मैरिज में कुछ कहा सुनी हो तो ये बात स्वाभाविक है कि एक दूसरे को दोनों पहले से जानते नहीं थे। लेकिन जहाँ लव मैरिज होता है
जहाँ पहले से 5-7 साल से एक दूसरे को दूसरे लोग जानते होते हैं, वहाँ भी जब कटुता का वातावरण निर्माण हो जाता है और विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो यह जानकर, यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, खास करके महिलाओं को बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सदा सर्वदा खुशहाल रहे और किसी तरह की उस पर कोई बुरी नजर ना पड़े, तो आप 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या शुक्रवार के दिन अपने हाथ में आप मेहंदी जरूर लगाइए। मेहंदी से हाथ में आप आधा चंद्रमा बनाने की कोशिश कीजिए। आधे चंद्रमा की आकृति, जैसे द्वितीया दूज के दिन चंद्रमा आकाश में रहता है, उसी तरह का चंद्र आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में बनाएं। पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और हर गुरुवार को केले के पेड़ में हल्दी और जल चढ़ाएं। मछलियों को उबले हुए चावलों का गोली बना करके और वो खिलाएं। शिवलिंग पर लाल फूल भी अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन की कटुता समाप्त होगी। कुंडली में अगर अशुभ ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में किस दिन किस आकृति की मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे विस्तार से। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। जरा सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। आज सिंह राशि में ही चंद्रमा और बृहस्पति की युति है। इसका मतलब साफ है कि आज आपका दिन शुभकारी है। परोपकार के अवसर मिलेंगे। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करिएगा। सूर्य को अर्घ दीजिएगा और किसी गरीब व्यक्ति को लाल वस्त्र दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और इन्हें आज खास तौर पर किन चीजों का खास ख्याल भी रखना है, सावधानियां बरतनी है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के जातकों के वाणी के स्थान में मंगल की स्थिति है, इसलिए आज आपकी वाणी बेकाबू हो सकती है। मेरा आग्रह है कि आज आप अपने जबान पर नियंत्रण रखें। किसी से कोई वादा ना करें। अचानक कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आ सकती है, इसलिए आप राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का मंत्र 108 बार सुबह सुबह ही जप कर लीजिए और दुर्गा जी की विधि समेत पूजन कीजिए। अगर कहीं आपको रास्ते में हाथी मिल जाता है तो उसे हरा चारा या केला खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर हमारी कुंडली में कमजोर ग्रह हमें तमाम परेशानी दे रहे हैं, छोटी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, परेशानी होती है, तो ऐसे में हम किस आकृति की मेहंदी लगाएं और जो लोग मेहंदी नहीं लगा सकते वो क्या खास करें? देखो, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। इस पूरे तीनों लोक में 14 भुवन में ग्रहों की स्थिति से ही हर चीजें प्रभावित होती हैं। व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अगर कुछ अलग सोचता है तो अभी किसी न किसी ग्रह के प्रभाव के कारण सांस लेता है या पानी पीता है या लघु शंका करने जाता है या सोता है। हर क्रिया के पीछे कहीं न कहीं किसी ग्रह का दिशा निर्देश सन्निहित है। ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में सचमुच कोई अशुभ ग्रह आपको परेशान कर रहा है, जीवन जीने का आनंद नहीं मिल पा रहा है, तो भरणी नक्षत्र में या रविवार के दिन आप अपने हाथ में मेहंदी जरूर लगाएं। मेहंदी से हाथ में मछली की आकृति बनाएं। अग्नि देवता का ध्यान करें। पूरा परिवार एक साथ, अगर घर की रसोई बड़ी है तो उसमें बैठ करके भोजन करें। रात को भोजन बनाने के बाद अपने गर्म तवे पर दूध के छींटे जरूर मारें। रविवार को काले चने, सोमवार को खीर और मंगलवार को हलवा, बुधवार को दाल और हरी सब्जी, गुरुवार को चने की दाल,
या कढ़ी, शुक्रवार को मीठी दही और शनिवार को खिचड़ी या उड़द की दाल जरूर खाएं, तो आपके प्रति खराब ग्रहों की भी स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अब बताना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में प्यार, एकता और खुशियां कम हैं, उसे आप चाहते हैं कि पूरी खुशी हो, पूरा प्यार हो, पूरा सामंजस्य हो, तो आपको किस दिन किस आकृति की मेहंदी लगानी चाहिए, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। पहले तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल जान लीजिए। जी हाँ, तो इस बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। जैसा कि आप जानते हैं, तुला राशि में मंगल की स्थिति है और मंगल धन भाव का स्वामी होकर के तुला राशि में अपने भाव से 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो आज तुला राशि के जातक पैसे के हिसाब किताब पर ज्यादा ध्यान देंगे। आज आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे। मनोवांछित समाचार भी आपको मिलेगा। आज आपको बस चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, घी से हवन करें और किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच नोएडा से हमारे दर्शक मनीष जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी, आप अपनी उम्र बताइए। और इस बीच नोएडा से हमारे दर्शक मनीष जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीष जी। पंडित जी, मेरी उम्र है 2/5/1982, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी जी। मैं काफी समय से आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा था, आज आपसे बात हो पाई है। जी पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जिस कंपनी में कार्यरत हूँ उस कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ रही है पहले तो, और मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ दूसरी कंपनी के लिए, उधर भी मेरा अड़चने आ रही हैं। मेरे को क्या इसी कंपनी में काम करना है या फिर आगे चेंजेस की संभावना है? देखो बेटा, अभी तो स्थिर लग्न में प्रश्न होने के कारण और जीविका भाव का स्वामी शुक्र अस्त होने के कारण इस बात का संकेत है कि अभी से लेकर के फरवरी 2017 तक आप इसी कंपनी में कार्यरत रहिए। लेकिन दिसंबर 2016 के बाद आप दूसरी जगह अपनी सीवी, अपना बायोडाटा देने की कोशिश कीजिए और इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी और अच्छी नौकरी आपको फरवरी 2017 के बाद जरूर मिलेगी। चलिए पंडित जी, जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए, जो लोग प्यार में सफलता पाना चाहते हैं और परिवार में चाहते हैं खुशहाली का माहौल बना रहे, वो लोग किस आकृति की मेहंदी अपने हाथ में लगाएं, क्या कुछ खास करें? और जो लोग मेहंदी लगाने में असमर्थ हैं, वो क्या खास करें? देखिए, पारिवारिक सामंजस्य के लिए, प्यार के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए और परिवार में हर तरह की खुशी के लिए आपको चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस नक्षत्र में आप अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगाइए। लेकिन ध्यान रखिए, हाथ के मध्य में अर्थात हाथ के करतल में, मध्य में, हथेली में एक धनुष की आकृति जरूर बनाइए। प्यार में सफलता पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी और एक पान का बीड़ा जिस पर लौंग की कली चुभी हुई हो, ऐसा पान का बीड़ा प्रसाद चढ़ाने के बाद जरूर चढ़ाएं। शहद से शिवलिंग का रुद्राभिषेक कराएं और 16 सोमवार का व्रत करें। काले रंग की चीजों से सर्वदा परहेज करें और परिवार में प्यार और खुशहाली लाने के लिए गुरुवार को पीपल और केले के पेड़ में हल्दी और जल चढ़ाएं। घर में भजन जरूर सुनें और बेड पर बैठकर कभी भूल करके भी खाना न खाएं। घर में जूते चप्पल फैला करके ना रखें। ये सारे उपाय आपके जीवन के सामंजस्य को ठीक रखेंगे। किसी भी अपशकुन के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए किस दिन कौन सी आकृति की मेहंदी आपको लगानी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल आप जान लीजिए। जी हाँ, तो आज के दिन को सुखद बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं।
वृश्चिक राशि में इस समय शनि की स्थिति है और वृश्चिक राशि के जातकों के आजीविका भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और राहु की स्थिति है, जिसका परिणाम ये होगा कि आज विरोधी आप पर हावी रहेंगे और कारोबार से जुड़ी हुई यात्रा का योग बन रहा है। बनते हुए कार्यों में रुकावटें आएंगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और किसी गरीब व्यक्ति को तांबे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके घर में कोई अपशकुन हो गया है तो आपको किस नक्षत्र में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए और किस शुभ नक्षत्र में मेहंदी आपको लगानी भी चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, अगर कोई अपशकुन हो गया है तो हम क्या करें? देखिए, वाम अंग का फड़कना, स्त्रियों के दाहिने अंग का फड़कना, पुरुषों के दाहिने अंग का फड़कना, स्त्रियों के बाएं अंग का फड़कना, छिपकली का सर के अलावा शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर गिरना, बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ते का रोना, ये सब कोई काम यदि आप शुरू करने जा रहे हैं तो ये बड़े अपशकुन के रूप में माने जाते हैं। रास्ते में एक आंख वाला आदमी मिल जाए तो ये सब अपशकुन है। इन सब अपशकुनों को दूर करने के लिए गंडमूल नक्षत्र में भूल करके भी कभी मेहंदी न लगाइए। गंडमूल नक्षत्र अश्विनी, मघा, आश्लेषा, मूल, ये गंडमूल नक्षत्र हैं। इनको छोड़ करके किसी भी नक्षत्र में अपने हाथ में आप मेहंदी लगाइए। मेहंदी से अपने हाथ में कछुए की आकृति बनाइए और भगवान गणेश की पूजा करिए। गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, रोज करिए, स्नान के बाद करिए और अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करिए। अपने घर में नमक के पानी से पोछा लगवाइए और घर में खुली जगह में झाड़ू न रखिए। जब घर में जंग लगा हुआ लोहा हो तो उसे तत्काल निकाल करके शनिवार को घर से बाहर करें। घर में जंग लगा हुआ लोहा नहीं होना चाहिए। सास बहू के बीच माँ बेटी के जैसा प्यार बना रहे, इसके लिए कपूर से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊंगा आज के सक्सेस मंत्र में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। सोनीपत से हमारी दर्शक रिम्पी जुड़ी हैं। जी रिम्पी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। हमारे परिवार में 4 जने हैं कमाने वाले, लेकिन किसी की भी नौकरी नहीं है और मेरी बहन ने एमटेक करे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने चाहती है। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता और मेरे घर वाले ये सोच रहे हैं कि दोनों की शादी एक साथ कर दें, दोनों बहनों की शादी एक साथ एक दिन करें। तो क्या ये पॉसिबल है, शुभ रहेगा ये? देखिए रिम्पी जी, आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। वर्तमान जरूर आपका पीड़ा कारक है। सब लोग अच्छे ढंग से रोजगार परक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस दिवाली से आपके घर की काया पलट होगी और सब लोगों को अच्छे अच्छे जगहों पर काम मिलेगा। सबको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका जीवन निसंदेह सुखी ढंग से व्यतीत होगा। आपको चाहिए आप स्फटिक के श्रीयंत्र पर नित्य पूजा अर्चना किया करिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का रोज सुबह शाम पाठ किया करिए और पूजा के अंत में कपूर से देवी देवताओं की आरती किया करिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि के जातकों का, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों पर को चाहिए कि अपने परिवार पर ध्यान जरूर दें और आज फिजूल खर्ची पर भी थोड़ा सा अगर रोक लगाएं तो ये आपके हित में होगा। आज आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए और केसर का तिलक लगाने से भी आपको लाभ मिलेगा।
जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके किचन में मंदिर बना हुआ है तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है और आज के वास्तु टिप को आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको पंडित जी ब्रेक के बाद आज के वास्तु टिप में बताएंगे। यहाँ एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं वो सक्सेस मंत्र जो सास बहू के बिगड़ते रिश्तों को ठीक करेगा। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, जिन घरों में भी सास बहू में बहुत झगड़े होते हैं, उनको अपने झगड़े सुलझाने के लिए सुबह शाम घर में कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए और मुख्य द्वार के पास हमेशा कपूर जला करके सायंकाल 1 मिनट के लिए जरूर रखना चाहिए। निश्चित रूप से कपूर से जहां भी आरती की जाती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जब नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप हो जाएगा। ऐसे में सास बहू या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में भी अगर मनमुटाव की स्थिति है तो वो ठीक होगी। और अब बात आज के खास वास्तु टिप की जो आपको खून से जुड़ी बीमारी से बचाएगा। जी पंडित जी, आज का खास वास्तु उपाय। देखिए, किचन में पूजा स्थान बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। जिस घर में किचन के अंदर ही पूजा का स्थान होता है वहाँ रहने वाले गर्म दिमाग के होते हैं। परिवार के किसी न किसी सदस्य को खून से जुड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर ये जरूर होता है। तो मेरा आग्रह है कि यदि जरा सा भी संभव है तो किचन से बाहर निकाल करके ही मंदिर को रखें। मंदिर किचन के बाहर रखेंगे तो इससे आपको सुख समृद्धि मिलेगी। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं और किन बातों का आज ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। मकर राशि का स्वामी स्नेह दृष्टि से देख रहा है तो पूरा दिन उत्साह बना रहेगा। आज फैसला लेने में भी आसानी होगी और आज सबसे बड़ी बात है कि आपको वाहन का सुख मिलेगा। नया व्हीकल्स खरीदने का संयोग बन रहा है। ओम संग शनिश्चराय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को काला छाता दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और क्या सावधानियां बरतनी हैं, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि पर चंद्रमा बृहस्पति राहु की दृष्टि है। रुके हुए काम तो आपके पूरे हो जाएंगे और जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिल जाएगा और खान पान का आनंद भी आप भरपूर आज उठा पाएंगे। लेकिन आज आपको शाम को सुंदर कांड का पाठ और हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है और हो सके की पूजा जरूर करनी है और हो सके तो किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में जाकर के सायंकाल चमेली के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि के जातकों के आज के ग्रह गोचर को देख रहा हूं तो एक बात साफ कि पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी और परिवार के साथ भी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। घर का सामान खरीदने में भी आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस तमाम जानकारी के लिए पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कल फिर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ एक नए विषय को लेकर, लेकिन तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।